हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक स्मार्ट बोर्ड जो कि ऑल वोल्टेज इसकी प्रेजेंट है और ये जो हमारी रेड लाइट है ये भी जल रही है, लेकिन हमारा सेट जो है वो स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि बहुत लोगों का ये मसला होता है। ये पेन ड्राइव में इसकी अपडेट फर्मवेयर है जो इसको देने के बावजूद भी ये नोट डिटेक्ट कर रहा है, नो डिटेक्ट। और इस बोर्ड का नंबर है N.M338.801। आपको याद रखना होगा, बोर्ड मायने नहीं रखता है, कंपनी मायने नहीं रखता है, फार्मूला मायने रखता है, तरीका मायने रखता है। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर इससे आपको प्राप्त होगा। अगर आप ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग अटेंड कर ले। सेमिनार नहीं, ट्रेनिंग। सेमिनार का मतलब हुआ वो एक ज़्यादा मेंबर का होता है, प्रोजेक्टर पे होता है, वो लोग जो कहेंगे आपको वही सुनना होगा। ज़्यादा मेंबर रहने से आपका वहाँ पर सवाल नहीं लिया जाएगा, प्रश्न नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको जवाब ही सुनना पड़ेगा। हमारा ट्रेनिंग मुंबई में जो स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ सीटें खाली है। अगर आपको A to Z स्मार्ट टीवी की और पैनल की जानकारी अगर लेना है, टिप्स एंड ट्रिक, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पहले अपना सीट बुक करा लें। বাংলাদেশে জন্য বলছি, আপনাদের ফেব্রুয়ারি মাসে ট্রেনিংটা হতে চলেছে। এক্ষুনি সবে সমাপ্ত হয়েছে আপনাদের দেশের ট্রেনিং, কিন্তু আপনারা অনেক ওয়েটিংয়ে আছেন। তাই জন্যে এটা সেকেন্ড ট্রেনিংটা 2024 ফেব্রুয়ারি মাসে। মাথায় রাখবেন, যদি আপনি বর্নিং মেশিন নিতে চান তাহলে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। যদি আপনি ট্রেনিং নিতে চান তাহলে এই নম্বরেই যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রথম আপনি সিট বুক দেবেন, তারপরেই আপনাকে ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ करा হবে। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसकी वोल्टेज क्या है और उसके बाद हम लोग इसको जानेंगे। दोस्तों, आपको एक आगाह कर दूं, आप फेक वीडियो का शिकार मत होइए। एम बूट किसको बोलते हैं, सिक्योर सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, पुट्टी सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, ये सब अगल मगल से आपको वीडियो बनाया जाता है, बहकाया जाता है। आपको तरीका नहीं मालूम रहता है कि हमारा स्मार्ट बोर्ड ठीक करने का तरीका क्या है, इजी मेथड क्या है। कठिन कठिन रास्ते आपको बताया जाता है जो कि कोई एक बोर्ड ही होता है, उस बहकावे में आप ना जाए। यहां पर जान लें, ये एक हमारी एमएमसी आईसी है। एमएमसी आईसी को कैसे हम लोग रीड एंड राइट करेंगे, कैसे इसको खोल के रीबॉलिंग करके इसको लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि खराब है, यहां दूसरा क्या डालेंगे, ये सब आपको हमारी ट्रेनिंग में मिलेगा। क्योंकि ये 5, 10 या 1 घंटा का टॉपिक नहीं है। यहां पर इस पॉइंट पर हमारी कमांड की सिग्नल जाएगी, इस पे हमारी क्लॉक की और इस पे हमारी D0 जेटेक करने के लिए। जेटेक क्यों जरूरी है, रीबॉलिंग करके एमएमसी का बैकअप लेना क्या जरूरी है, फर्मवेयर क्या है, डंप फाइल क्या है, ये सब आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। जब ये जान लेंगे तो आप कोई भी स्मार्ट बोर्ड को ठीक करने का तरीका, फार्मूला जान जाएंगे। अब हम लोग ज्यादा समय ना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग वोल्टेज को पहले माप लें। पहले हम लोग वोल्टेज देख ले। तो वोल्टेज हमारी सारी है 3.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तब यहाँ पैनल पे हमारी आनी चाहिए 12 वोल्ट, जो कि प्रेजेंट नहीं है, 0 वोल्ट है। ठीक, यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो है वो सब सही है, फिर भी ये सेट हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, जेटेक करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कनेक्शन बताया था कि यहाँ पर हमारी
कमांड लगेगी, यहाँ पर हमारी क्लॉक लगेगी, यहाँ पर हमारी D0 डेटा आउट बोल सकते हैं या D0 बोल सकते हैं, यहाँ लगेगा। फिर क्रिस्टल को हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा जो नीचे की तरफ से पिन है, और उसके बाद हमको एक वायर जो है वो ग्राउंड करना पड़ेगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेटेक क्या होता है, ये आईसी क्यों खोलना पड़ता है, बहुत डरने लगते हैं। ये आईसी को खोलने में डरने लगता है, लेकिन ये आईसी बहुत इजी है लगाना और बॉल बनाना। अगर आप जान जाएंगे तो हमसे ज़्यादा आप इसको काम करने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, ये आपको बात को याद रखना होगा, डरना नहीं है। बहुत लोग पैनल को भी छेड़छाड़ करते हैं, पैनल को पता नहीं चलता है, सीकेबी लाइन क्या कौन सा है पहचान नहीं पाते हैं, कहाँ शॉर्ट है, कहाँ सिग्नल्स है, ये सब नहीं जान पाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो आप तुरंत अपडेट हो जाए। अगर आपको कहीं से अपडेट भी हुए हैं और आपको वहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार ट्रेनिंग लेकर क्लियर कर सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो हम तुरंत कनेक्शन कर दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमने कनेक्शन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कमांड और CLK और D0। उसके बाद एक वायर जो है ग्राउंड किया गया है और इसके बाद प्रोग्रामर से कनेक्ट किया गया है। कुछ इसी तरह से आपको करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोग्रामर चलाना या लैपटॉप चलाना बहुत कठिन है, नहीं, बहुत इजी है। आप एक बार जान जाओगे तो ये आपको इजी लगेगा। तो अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। थोड़ा ये वीडियो शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लंबा वीडियो कोई वॉच नहीं करता है। अगर कोई जानता है तो कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले यहाँ पर प्रोग्रामर की पॉपअप को ऑन कर ले, यानी प्लेटफॉर्म जिस पर ये चलेगी हमारी प्रोग्रामर। और यहाँ पर फर्स्ट ये ऑन आया और अब हम लोग ये हमेशा आपको बोलते रहेगा अपडेट करने के लिए, आप इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे स्मार्ट आइडेंटिटी और EMMC ISP और ये 3.3 वोल्ट जो है वो वहीं पर रहने देंगे। उसके बाद हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम लोग चले जाएंगे सेटिंग, और सेटिंग जाने के बाद जो हमको फाइल लेना है, डंप बनाना है डंप ले सकते हैं, जो आपको लेना है। इसमें 5 फाइल ही बनती है, 5 में हमारा 3 इम्पोर्टेंट होता है और 3 में सबसे ज़्यादा 2 इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर VCCQ हम लोग 1.8 सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि VCCQ 2-3 तरह का होता है, एक 3.3 होता है और एक 1.8 होता है। अब हम इसको रीड में जाएंगे, पहले हमको इसको पढ़ना है। अब ये फाइल का नाम दे दिया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रीड एंड राइट करेंगे। तो रीड एंड राइट करने के लिए अब हम यहाँ पकड़िए, इसको थोड़ा सा दूसरे को दे रहा हूँ, मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ एक हाथ से। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी फाइल जो है वो रीडिंग हो रही है और इसके बाद हम लोग इसको राइट करेंगे। रीडिंग और राइट का प्रोसेस दोस्तों एक ही है और इसमें समय लगता है, जेटेक करने में समय लगता है। तो उस समय को बचाने के लिए भी तरीका है। तो आप ट्रेनिंग में आप आने से आपको बचाने का तरीका भी बताया जाएगा कि आपका समय कैसे बचेगा। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा तो हम लोग इसको अभी तक इस पे स्किप कर रहे हैं ताकि ये 99% होने पर मैं आपको फिर से दोबारा बताऊंगा कि ये कैसे कंप्लीट हुआ। ये लगभग रीड करने में 40 मिनट का समय लिया और अब ये रीड समाप्त हुआ और ठीक हम लोग इसी हिसाब से फिर इसको राइट करेंगे। दोस्तों याद रखना होगा, रीड करने में ये 40 मिनट का समय लिया। अब हम लोग इसको राइट करके और फिर इस सेट को हम लोग चालू करेंगे। फिर चालू करने के बाद हो सकता है लास्ट में हमको फिर फॉर्मवेयर अपडेट करना पड़ सकता है, ये आपको याद रखना होगा। तो हम लोग फिर अब चले जाए अपने लैपटॉप की राइट करने के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है
और कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको समाप्त करें। और यहाँ पर हमारी जो रीड एंड राइट जो है वो कंप्लीट हुई। अब हम इसको एमएमसी की जो कनेक्शन है उसको रिमूव करेंगे और पीछे से जो हमने क्रिस्टल को ग्राउंड किए थे वो यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम लोग सेट को चालू करके देखेंगे कि ये साइट चालू हुई है। यहाँ पर हमारी लाल लाइट जो है वो जलने लगी। अब इसको हम एक बार पावर ऑन करके देखेंगे कि ये चालू हो रहा है कि नहीं। तो ये पावर ऑन किया दोस्तों और ये ग्रीन हो गई, यानी ये हमारी सेट जो है चालू हो गई। हम लोग एक बार बैकलाइट को ऑन करें। इसकी बैकलाइट हमने लगा कर रखा है, देखिए विजडम से है, यानी ये सेट हमारा जो बंद था, यानी सॉफ्टवेयर का इशू था, यानी सब वोल्टेज ये रिलीज हो रही थी और इसको हमने डिटेक्ट करके इसको ठीक किया। ठीक इसी तरह से आपको भी डिटेक्ट करके कुछ इस तरह से ही ठीक करना पड़ेगा, चाहे जो भी सेट हो। तो आपको याद रखना होगा कि मुंबई में ट्रेनिंग हमारी 28 तारीख से 5 दिन के लिए, और बांग्लादेश में ट्रेनिंग हमारी 5 दिन के लिए फरवरी 2024 में। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।